नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश के अंदर 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिलना है झारखंड में, महाराष्ट्र में और इन उपचुनावों में, ये सब कुछ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनके पास तो ईवीएम नहीं है, वो लाइक का बटन दबाते ही नहीं। मान लेते हैं चुनाव में आप ये कहते हैं कि ईवीएम में सेटिंग है, क्या आपके मोबाइल में भी सेटिंग है? आप लाइक नहीं करते हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब भी नहीं करते, आपका कोई हमें सहयोग नहीं मिलता। ठीक उसी तरह बहन मायावती जी के संघर्षों को लोग भूल गए हैं और बहन जी खुद भूल गई हैं, केवल आम जनता ही नहीं। बहन मायावती जी, उनके शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी अब सवाल उठा है और उन सवालों में सच्चाई भी है। बसपा को वोट नहीं मिलता आम जनता से, बहुजन समाज से संबंधित पार्टियों को आम जनता से वोट नहीं मिलता। 20,000 अगर हमारे पास दर्शक आ जाएं किसी वीडियो पे, 500 लाइक मिलता है, यानी 19,500 लोग लाइक नहीं करते हैं। क्या यहां भी ईवीएम की सेटिंग है? सारी झूठ अफवाहें हैं, लोग वोट देना नहीं चाहते हैं, वोट नहीं देते हैं। और उसका एक मूल कारण है, जो सर्वे किया गया, इन 9 सीटों पे जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी गला फाड़ के कह देती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व से एक ट्वीट आता है एक्स के ऊपर, बहन मायावती जी कहते हैं हम अकेले चलेंगे। अगर आप अकेले ही चलेंगे तो कम से कम 10 नेता तो होंगे, जो शीर्ष नेता होंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर और बड़े बड़े नेता, सबके सब एक एक सीट पे खड़े हो जाए, अपने निगरानी में चुनाव लड़वाएं। प्रत्याशी के दम पर बसपा चुनाव लड़ती है और प्रत्याशी भी ऐसे ऐसे जो ये कहते हैं हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, हमें टिकट चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के जेब में पैसे नहीं होते, वो इस आशा से टिकट लेते हैं कि शायद बसपा उन्हें पैसे भी देगी, नोट का भरा हुआ थैला देगी, बसपा चुनाव लड़वाएगी, बसपा के जो शीर्ष नेता हैं वो आकर उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। जबकि इस बार चुनाव में देखा गया, झारखंड में बहन मायावती जी की एक रैली हुई है, आकाश आनंद दिखाई नहीं देते। जो इनके शीर्ष नेता हैं, कभी कभार स्टेज सजाने के लिए अच्छे अच्छे चेहरे हो सकते हैं, लेकिन मैदान में आम जनता के बीच काम करने वाले लोगों के बीच जाने वाले नेता नहीं है। डॉक्टर रितु हो या डॉक्टर इंदु हो, ये कुछ दिन के बाद थक जाएंगे जब इनको शीर्ष नेतृत्व का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनके स्टेज पर जो है लोग नहीं दिखेंगे। आपने उत्तर प्रदेश का ही देख लिया, आजकल विश्वनाथ पाल चल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, उससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे राजभर जी, भीम राजभर, उससे पहले भी और हुआ करते थे। धीरे धीरे सब हटते जाते हैं, लेकिन कोई इसकी जड़ को नहीं पकड़ रहा है कि शीर्ष नेतृत्व कहां है। शीर्ष नेतृत्व अपनी जवाबदेही क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब आपका शीर्ष नेतृत्व मजबूत होगा, कड़ाई से मैदान में खड़ा होगा, सेनापति मजबूत तो सेना भी मजबूत। सेना काम करती है सेनापति की शक्ल देखकर, उसके पीछे पीछे लड़ती है। जो बड़े बड़े नेता हैं इन चुनावों में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? झारखंड में 81 सीट पर चुनाव है, 81 बहुजन समाज पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता होने चाहिए। जब बसपा सत्ता में होती है तो गाड़ियों के ऊपर बसपा का झंडा होता है, सबके सब बहन मायावती जी के, बसपा के लीडर बड़े बड़े कुर्ता पजामा पहन के इर्द गिर्द घूमते हैं। आज बसपा के लिए प्रचार करने के लिए बड़े नेता नहीं हैं। स्टार प्रचारकों की सूची बनती है, वो सूची का कोई मतलब रूटीन नहीं होता, वो कहां जाएंगे प्रचार करने के लिए, कहीं दिखते नहीं हैं।
प्रत्याशी के दम पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो 81 प्रत्याशी अगर आपने झारखंड में दे दिया है तो एक आध तो अमीर टकरा ही जाएंगे जो पैसे खर्च कर देंगे। जहां बहन मायावती जी की रैली हुई होगी झारखंड में, हो सकता है वह प्रत्याशी स्टेज का खर्चा उठाने वाला दमदार प्रत्याशी हो। ऐसा भी हो सकता है वो जो आने वाले गेस्ट हैं उनका नाश्ता पानी कराने वाला, खर्च करने वाला दमदार प्रत्याशी हो। अगर एकाध प्रत्याशी चुनाव जीत भी जाए तो पार्टी की जीत हम कैसे मान लें? इसका मतलब है वह प्रत्याशी बसपा का टिकट पर लड़े अथवा भाजपा का टिकट पर लड़े अथवा वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े, प्रत्याशी मजबूत है। जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है ना, उमा शंकर सिंह एक विधायक जो अपने दम पर बने हैं, बसपा का तो केवल टैग लगा हुआ है। बात भी सच है, जो प्रत्याशी दमदार होगा, जो प्रत्याशी खर्च करने वाला होगा, वो हेलीकॉप्टर भी बुक करा देगा, आने जाने का कार किराया सब दे देगा, पेट्रोल का पैसा भी दे देगा। किसी तरह हमारा शीर्ष नेता हमारे चुनाव में एक बार रैली कर दे, एक बार स्टेज पे आ जाए। इस तरह से आशा भरी निगाहों से देखते हैं प्रत्याशी एक निर्दलीय प्रत्याशी उनसे बेहतर हिसाब से चुनाव लड़ता है। वो बेचारे जो है हाथी छाप झंडा और नीला गमछा ये सब लेके दर दर की ठोकरें खाते हैं, घूमते हैं और 5000 वोट लेकर रात में आंसू बहा के सो जाते हैं। कभी उन प्रत्याशियों के बारे में न बहुजन समाज सोचता है, न बहुजन समाज पार्टी के नेता सोचते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। पार्टी इतिहास बन जाएगी, यादगार बन जाएगी। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी या जो भी बहुजन समाज की पार्टी है, अगर यह सोचती है कि हम सांसद बन गए, जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया भी हैं और सांसद तो बन ही गए, बस वो रजाई तान के सो जाएं, यहीं से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। समाज के बीच जाना, अपने कैंडिडेट के कंधे पे हाथ रखकर साथ साथ चलना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। राजनीतिक दल और आम जनता मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत से जी चुराते हैं, लोगों के बीच नहीं जाना चाहते हैं, उभर खाभर जमीन होगी और समय पर भोजन नहीं मिलेगा। हर जगह शहर बाजार नहीं है, आपको लोगों के बीच जाना होगा, उनकी बदहाली के बीच जाना होगा और ये आशा और उम्मीद जगानी होगी अगर हम सत्ता में आए तो आपकी बदहाली दूर कर देंगे। अगर इस तरह की भावना नहीं आती है तो वो नेता तो राजनीतिक पटल से ही साफ हो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है काफी मजबूत पार्टी रही है, अभी तक राष्ट्रीय दल है, लेकिन जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उनकी उदासीनता, उनका हस्तक्षेप नहीं करना, प्रत्याशियों के बगल बगल नहीं चलना, या नहीं कहना कि ये हमारा प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी का, आप इसको वोट दीजिए, इसको मजबूत कीजिए, इसके जरिए आपके दर्द के दास्तान हमारे तक आएंगे, हम दूर करेंगे, ऐसा नहीं कहते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सोचते थे ईवीएम की सरकार है, ईवीएम सेटिंग करके सरकार बन जाती है, हम यह सोचते थे कुछ हेरा फेरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम मात्र एक न्यूज चैनल चलाते हैं, एक न्यूज एंकर हैं, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी बसपा, कभी आरजेडी, इनकी न्यूज हम बता देते हैं, जो खबरें आती है हम बता देते हैं। और हमारे दर्शक इतने उदासीन हैं, एक लाइक का बटन नहीं दबाते, सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं, रिकमेंडेशन होके अगर सामने आ गया तो देख लेते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, अगर हम कह दें बहन मायावती जी कल की तारीख में प्रधानमंत्री बन रही हैं, वह वीडियो खूब चलता है, लोग देखते हैं और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, वो मजे लेंगे। यही कहानी बनती जा रही है और यही जनता जो है बहुजन समाज पार्टी से भी मजे ले रही है। आप मत आइए, आप प्रत्याशियों को सपोर्ट मत कीजिए, केवल आप टिकट बांट दीजिए और कहिए जाओ जंग लड़के आ जाओ। अगर ताकतवर होंगे तो जंग में जीत जाएंगे, नहीं तो 5000 वोट लेकर तो आना ही आना है। यही चुनाव की राजनीति हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है,
एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बहन जी के पार्टी कार्यालय, जहां बहन जी का अपना होता है प्रशासनिक अमला, वहां से मैसेज दे दिया जाता है। देश के अंदर कुछ घटनाएं घटती है तो उसके बारे में बता दिया जाता है। इनके इर्द गिर्द जितने भी नेता हैं वो जनता के बीच संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, चाहे उनमें सतीश चंद्र मिश्रा जी हो अथवा जो भी बड़े बड़े नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जो भी हैं, जनता के बीच कभी नजर नहीं आते। हां, कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाला है, जिसकी आशा है कि बसपा के टिकट से हम चुनाव लड़ेंगे, वह एक प्रोग्राम तय करती है। उस प्रोग्राम पर जो है आकाश आनंद जी चले जाएं, राम जी गौतम चले जाएं, वहां जाकर कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को संबोधित करके और फिर आ जाते हैं। जनता के बीच जिस तरह से बहन मायावती जी की रैलियां होती थी, अगर आप यकीन कीजिए, कल्पना कर लीजिए, बहन मायावती जी ओपन जीप में अगर रोड शो करे यूपी में तो कितनी भीड़ आ सकती है। अगर वो दिल्ली से लखनऊ की यात्रा कर ले ओपन जीप में और लोगों को संबोधित करते हुए, लोगों से मिलते हुए ओपन जीप में अगर रैली करें, लोगों की भीड़ उमड़ जाएगी। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा करते क्यों नहीं? क्या राजनीति से मन उब गया है, अथवा राजनीति में इनके जितने भी नेता हैं, बाकी जो लोग हैं, इतना कमा खा के बैठे हुए हैं कि अब क्या कहें, खामखा मतलब लोग पूछेंगे आजकल करते क्या हो, तो हम ये कहेंगे कि भाई कुर्ता पजामा पहन रहे, राजनीति में है, बसपा के साथ है। लेकिन बसपा के साथ का मतलब बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहन मायावती जी कई बार कह चुकी हैं, यह पार्टी नहीं है, एक मिशन है। तो मिशन कर क्या रहा है, इनके बड़े नेता कर क्या रहे हैं? अगर आप हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश से हैं और अगर आप संवैधानिक भाषा को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इतना जानते होंगे कि समाज में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, ये सबको मिलाकर बहुजन समाज बना और बहुजन समाज जो है का निर्माण मानवर काशीराम जी ने किया था। लेकिन जैसे ही आप बिहार और झारखंड आते हैं, फिलहाल झारखंड में चुनाव चल रहा है और बिहार और झारखंड में SC, ST, OBC बहुत कम बोला जाता है तो वही संविधान के अंदर ही झारखंड और बिहार भी है, तो SC, ST, OBC यहां भी है। लेकिन जो बोलने का है, जो राजनीतिक शब्द है, यहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा है। SC में भी एक दलित और एक महादलित, उसमें भी राजनीति होती है। कहने का तात्पर्य है, महादलित के नेता नीतीश कुमार, दलित के नेता चिराग पासवान, पिछड़ा का नेता जो है तेजस्वी यादव और अति पिछड़ा का नेता नीतीश कुमार। इस तरह से सबने अपने अपने घर बांट लिए हैं। बहन मायावती जी कहां नजर आ रही हैं? और एक बात गारंटी से मैं बता रहा हूं, आप अपना वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, 2025 का चुनाव में अगर बसपा ने कैंडिडेट नहीं निकाला बिहार से, अच्छा स्कोर नहीं हुआ, इन्होंने रैलियां, आंदोलन, हंगामा, जो कुछ भी होता है राजनीति में, धरना प्रदर्शन बिहार में नहीं किया, बिहार में नजर नहीं आए, तो 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है बसपा के लिए सपना मात्र बनकर रह जाएगा। कारण उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों पड़ोसी राज्य हैं, दोनों जगह राजनीति जातिगत आधार पर होता है। खास करके बिहार में अच्छा प्रदर्शन इनको पूर्वांचल को ठीक कर देगा जो उत्तर प्रदेश का है। और जो इनके शीर्ष नेता हैं, उनके कुर्ता का जो सफेदी होता है वो ऐसा सफेद, कहते हैं ना सफेदी की चमकार, ये तो एडवर्टाइजमेंट में जाए तो अच्छा पैसा मिल जाएगा इनको। अगर ये सर्फ एक्सल का प्रचार करे तो इनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। बसपा का प्रचार छोड़ दें, बहुजन समाज को छोड़ दें, ये सर्फ एक्सल का प्रचार करे, इनका कुर्ता पजामा का जो क्रीच होता है बड़ी धमाकेदार, स्टेज पे बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, परंतु जनता के बीच जाकर इनकी जुबान बंद हो जाती है। ये जनता के बीच क्यों नहीं जाते?
अपने प्रत्याशियों के पीछे क्यों नहीं खड़े रहते? प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट क्यों नहीं मांगते? हम जानना चाहते हैं। 5 घर बता दीजिए जहां पर सतीश चंद्र मिश्रा जी जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगे हो। बहन मायावती जी किसी मोहल्ले में खुली जीप में रैली की हो और ये कहें बहुजन समाज से, आपकी बेटी आपके घर आई है, मुझे विदाई के रूप में वोट दे दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, हमने अपना जीवन दे दिया, हमने शादी नहीं की, परिवार नहीं बनाए, आपसे वोट मांगने आए हैं। अपने समाज से भीख मांग के दिखा दें, समाज इनको इतना दे देगा जितना इन्होंने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ये सब के सब स्टेज सजाने के वस्तु बनकर रह गए हैं। प्रत्याशियों के भरोसे चुनाव की भागीदारी होती है और उस चुनाव का परिणाम पिछले कई दशक से तो आप देख ही रहे हैं। बाकी लोग जो इतना संघर्ष नहीं किए, बसपा के बड़े नेताओं की उदासीनता के वजह से वह जो है 30 मार खा बन रहे हैं। अगर ये सब के सब बसपा के शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर जाए, मोर्चा संभाल लें, एक एक प्रत्याशी का ठेका ले लें, हम इस सीट को जिताने वाले हैं, रात दिन एक कर दें, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सपा, भाजपा, कांग्रेस कहीं दिख पाएगी? इतना जनाधार है बहुजन समाज का। और हमने पाया है समाज के बीच जाकर, समाज बहन मायावती जी से कम प्रेम नहीं करता है, उनके नाम की कस्में खाता है, समाज बहुत उनको पसंद करता है। लेकिन जो उनकी चुनावी स्ट्रेटजी है वो इस तरह की है कि लोग कहते हैं गुरुद्वारे जाओ, अब खुद खा लेना और हमारे लिए भी थोड़ा सा लेते आना। ये हाल है बसपा के शीर्ष नेतृत्व का। प्रत्याशियों के दम पर चुनाव का दंभ भरना, टिकट बांट देना, केवल इसमें समय खराब करना कि हम टिकट नहीं बेचते हैं, देखिए आम कार्यकर्ता आए हैं, सबको एक एक टिकट दे दिए। कहने का मतलब यह है कि जरूरत से ज्यादा शराफत कायरता की निशानी होती है, क्योंकि ना वो ओढ़ने के लायक है ना बिछाने के लायक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? बहुजन समाज किसका मुंह देखे? भाई भाजपा में बहुजन समाज की वो इज्जत है नहीं। अगर नेता कोई जाते हैं तो वहां पे दरी बिछाने का और कुर्सियां संभालने का काम होता है। कई बार आपने फोटो भी देखा होगा, उनको जमीन पे बिठा देते हैं। सिस्टम वाले समाज के साथ भेदभाव तो करते ही हैं। अब बची राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में चंद्रशेखर आजाद इतने परिपक्व नहीं हैं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति को संभाल सके। एक आशा भरी निगाहें जनता बहन मायावती जी की तरफ देख रही थी और बहन मायावती जी एवं उनके चारों तरफ इर्द गिर्द जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनकी उदासीनता जो है आम जनता के बीच एक फ्रस्ट्रेशन, एक बिटरनेस, जिसको कहते हैं काटने के लिए दौड़ना, लोगों के ऊपर चिल्लाना, मतलब कि गाली गलौज तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग चिड़चिड़ के बात करते हैं कि बहन जी को आखिर हो क्या गया है, वो चुनाव ढंग से क्यों नहीं लड़ते हैं, चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं। और चुनाव जीतने का कई पैमाने हो गए, क्योंकि बूथ लेवल पर मजबूत व्यक्ति को खड़ा करना होता है। आपको बता दूं, एक बूथ पर अगर आप 1000 रुपये का खर्चा लेकर चलते हैं तो एक विधानसभा में कम से कम 500-700 बूथ तो होता ही है। और इस तरह से चुनावी खर्चे आते हैं। प्रत्याशी खर्च भी कर ले, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की सपोर्ट हो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। सवाल ये उठता है, ये उदासीनता कब तक रहेगी? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।